हेलो एवरीवन, आप एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आईसीटी वर्चुअल क्लास में। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज हो सके आज चैप्टर को भी हम आज फिनिश कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, अगर आपने जिंदगी में कभी विपत्तियों का सामना नहीं करा है तो आपको अपनी ताकत का अंदाजा या ताकत का पता नहीं चलेगा। जी हाँ, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है, आप अपनी प्रॉब्लम फेस करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितने कैपेबल हो। और आप प्रॉब्लम से दूर भागोगे तो आप कभी भी अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। आपको डरना नहीं है, उस चीज को सॉल्व करना है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, यू विल बिकम फेल, है ना। आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इससे या तो कुछ नहीं होगा, बट चीजें सीखने को मिलेगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो इसी प्रकार से आपको आगे अपना चीजें समझ के सॉल्यूशन जो आपके प्रॉब्लम्स होगी उससे दूर नहीं भागना है बल्कि उसको सॉल्व करना है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जो हमने, ठीक है, तो अब आपने देखा कि कल हमने जो है सॉल्यूशंस हमने निकाले यानी कि हल हमने निकाले। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आपके पास लेके मैं आया हूं। ये है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको बता जांचे कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x माइनस 2y4 का समाधान है या हल है और कौन सा नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखिए कल हमने क्या सीखा, पहले कल वाले पे थोड़ा फोकस करते हैं। कल हमने चीजें क्या सीखी, पहले उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। हमने कल क्या करा, हमें कल क्वेश्चन था कि राइट फोर सॉल्यूशन, हमें इसके सॉल्यूशन यानी कि निम्नलिखित समीकरणों के 4 समाधान लिखें या फिर हल निकालें। समाधान या हल है ना, सॉल्यूशन को ही बोलेंगे। तो हमने 2x प्लस वाई, तो हमने यहाँ x और y की वो वैल्यूज रखी जो यहाँ पे 7 दे रहा है ना। x 0 रखा तो y कुछ 7 आया। जब x की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 डाली तो y 5 आया। जब x की वैल्यू इसमें 2 डाली, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 डाली तो y मेरा 3 आया। और वैसे ही जब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 डाली तो y आपका 1 आया। तो केवल वही वैल्यूज सेटिस्फाइड हो रही हैं और ये सब वैल्यूज इसमें रखने पे आपको 7 भी मिल रहा होगा। जैसे कि इसको ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन 3 और 1 है। तो 3 और 1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 है। आगे वाला आपको पता है, दिस इज आगे वाला हमारा होता है x और पीछे वाला होता है y। तो अगर x की जगह मैं डाल दूं यहाँ पे 3 और y की जगह डाल दूं 1, तो 2 3 6 प्लस 1 देखो 7 ही आपको मिल रहा है। तो यानी कि सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होंगे जो प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहे होंगे अपने क्वेश्चन को या अपने इस समीकरण को। तो यहीं पे वो क्वेश्चन आपका आ जाता है। सेम इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है इस बार। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके आपको क्या, आपको पता लगाना है कि कौन इसका सॉल्यूशन है और कौन इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अब आप कैसे करेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज डालेंगे एंड अगर वो सेटिस्फाई हो रही है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आपका आ रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कॉपी करें पहले इस क्वेश्चन को और ट्राई करें करने का। देखिए तो सॉल्यूशन करते हैं। पहला देखो, एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो अब आप यहाँ देखो, ये एक चर वाली या दो चर वाली रैखिक समीकरण है। रैखिक मतलब एक रेखा की इक्वेशन ये है ना, लाइन की इक्वेशन है। तो यानी इससे लाइन बननी भी चाहिए। तो पहला आप देखो 0 2 है, तो 0 2 को मैं, हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है। तो x की मैं 0 रख रहा हूँ, -4 की जगह 2 इक्वल्स टू, तो ये आ गया -4 जो कि इस 4 के इक्वल नहीं। तो देयरफॉर 0 और 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये इसके सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि आपका -4 आ रहा है और हमें पॉजिटिव का 4 यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो पहला तो ये हमने दिखा दिया।
दूसरा देखते हैं 2 और 0, अगेन x माइनस 2y इक्वल टू 4, x का 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो आएगा 2 इज नॉट इक्वल, है ना, 2 और 2 में से 2 इंटू 0 0 ही होगा 4, तो आ गया 2 जो कि 4 के बराबर नहीं। अगेन यहाँ पे 2 और 0 भी मेरे सॉल्यूशन नहीं है, तो देयरफॉर 2 and 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। फिर चलिए अब जरा तीसरा और चौथा बताओ, क्या ये सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, तीसरा और चौथा फटाफट देखिए। तीसरा हमारे पास है 4 और 0, x माइनस 2y इक्वल टू 4, यहाँ 4 रखूंगा, माइनस 2 y की जगह 0 इक्वल टू 4, तो 4 2 इंटू 0 0 4, तो 4 में से 0 गया 4 ही बचेगा, 4 बराबर 4, यानी कि हमको जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ये वैल्यू डाल के तो हमें 4 ही दे रहा है, 4 ही दे रहा है, तो देयरफॉर 4, 0 इज अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, SOLN लिख दिया सॉल्यूशन। अब चौथा पार्ट देखते हैं, यहाँ तो साफ पता लग रहा है 2 और 42 है, तो बहुत बड़ा नंबर है, तो आप यहाँ देखेंगे x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो x में आप 2 रखेंगे, माइनस 2 यहाँ रखेंगे, 42 इक्वल्स टू 4, तो 2 माइनस 84 इक्वल्स टू 4, तो यह 84 में से 2 गए, माइनस का 82, जो कि हमारे 4 के बराबर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो यहाँ भी देयरफॉर 2, 42 इज नॉट अ सॉल्यूशन। फिर लास्ट हमारा है 1 1, तो 1 और 1 में देखते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो 1 माइनस 2 y की जगह 1, तो 1 2 इंटू 2 गुणाएं 2, 2 से गया -1, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं ये भी 4 के बराबर नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स कि 1, 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर, ये चीजें क्लियर भी, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू y इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, यानी कि अगर x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है, तो आपको 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k को सॉल्व करना है और k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसी का घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको दे दिया गया। चलिए फटाफट करें। चलिए अब ये क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x बराबर आपको 2 दे रखा है, y बराबर आपको 1 दे रखा है, और ये हमें गिवन है, और ये बोल रखा है दीज टू इज अ, ये क्या है, सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन, यानी कि हल है किसके, 2x प्लस 3y बराबर k के। तो यार जब ये इसके सॉल्यूशन है, तो जब ये इसके सॉल्यूशन है तो x और y में, जब ये इसके सॉल्यूशन है तो x y में इसकी वैल्यू आएगी, x y की वैल्यू से सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k है, तो x की जगह मैं 2 रखूंगा क्योंकि भाई ये इसके सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, y की जगह 1 रखूंगा k, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k, तो 4 और 3 7 k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, कुछ भी लिख दो, तो k बराबर आपका क्या आ गया 7।
तो ये यहाँ पे आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 4 भी आपका खत्म हो गया है। अब इसमें आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जिससे जो आपके लिए आगे यूजफुल रहेगा। फिलहाल पहले इसको कॉपी कर लें, फिर आपको एक क्वेश्चन में और बताता हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब एक क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन आएगा या फिर ऐसा है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना ऑफ 2x plus 9 equals to 0 as an इक्वेशन। ठीक है, पहला है इन वन वेरिएबल, दूसरा है इन सेकंड वेरिएबल। ठीक है, तो पहले वेरिएबल और सेकंड दो वेरिएबल में आपको इक्वेशन दिखानी है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे भैया, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको देना है। ठीक है, तो भैया वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल में तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में ऑलरेडी वन वेरिएबल है, तो इसको मेरे को ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ फिगर बना के एक्सेल में बना के मुझे इसको दिखाना है। तो यहाँ पे 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। 2x 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आपका माइनस का 9/2 हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से 9 को, तो 2 चौको 8, 9 में से आ गया 1, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 और 2 5 जा 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4.5। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4.5। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 4.5। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो एक वेरिएबल है तो एक ही एक्सिस यहाँ पे काम यहाँ पे करने वाली है। तो एक वेरिएबल है, एक एक्सिस काम करेगी, तो एक नंबर लाइन आप यहाँ बना दें। मुझे पता है कि यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव के नंबर है, तो 0, ये 1, ये 2, -1, -2, -3, -4, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये एक ही वेरिएबल, तो एक नंबर लाइन, ये आप कर दो 0, ये कर दो 1, क्योंकि आज नंबर हमें जरूरत नहीं है। -1, -2, -3, -4 और -5। तो 4.5 है, तो -4 इन दो के बीच में होगा। तो इन दो के बीच में हमने कहीं बोल दिया सर, ये है हमारा बिल्कुल बीच में माइनस का 4.5। तो ये वो आपने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज x प्लस क्या था, 2x प्लस 9। ये पॉइंट क्या है, 2x प्लस, ये पॉइंट 2x प्लस 9 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक वेरिएबल में हमने ये बता दिया। इसको कॉपी करें, फिर सेकंड वेरिएबल का भी आपको बताता हूँ। अगर सेकंड वेरिएबल दिखाना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इन सेकंड वेरिएबल में ना, अगर दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल में हमें पता है क्या, दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा, दूसरा वेरिएबल तो y होगा, यानी कि मुझे एक वेरिएबल y भी दिखाना है ना। एक वेरिएबल हमको y भी दिखाना है। ठीक है, तो वेरिएबल भी हमको दिखाना ही है y। तो ये x एक्सिस और ये आपको पता ही y एक्सिस। तो दिस इज x एक्सिस, x डैश, दिस इज y एक्सिस, y डैश। आपको पता है 0 0 होता है इधर ओरिजिन।
2 यहाँ हो गया -1 -2 यहाँ पे -1 -2 -3 -4 माइनस, यहाँ पे -1 -2 -3 माइनस है ना, y के नीचे नेगेटिव, इधर x के लेफ्ट में नेगेटिव y डैश में। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y, सॉरी क्या था, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 था। इक्वेशन थी 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, इसको मुझे दो वेरिएबल में दिखाना था। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई थी, माइनस की 4.5। तो सर जब x माइनस 4.5 आई, अब पहले आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे, 2x किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, देखो ना, हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 में। तो ax, a की जगह 2x है, b 0 क्योंकि y तो है ही नहीं हमारे पास, तो 0 इंटू वाई प्लस c 9 इक्वल्स टू 0। तो y क्या है यहाँ पे, y के साथ कोएफिशिएंट हमारा 0, यानी कि टू वेरिएबल में इस तरह से करेंगे तो यहाँ हमारे पास y कुछ है ही नहीं, तो y क्या हो जाएगा, 0। तो y 0 होने का मतलब क्या है, अब देखेंगे यहाँ पे पहले तो -4.5, यहाँ कहीं पे -4.5 आपका होगा 4 और 5 के बीच में, तो ये तो आपका हो गया माइनस का 4. ये तो हो गया आपका माइनस का 4. दिस इज माइनस का 4.5 है ना, 4.5 हो गया। अब ये 4.5 है सर, और यहाँ पे y क्या है, y 0 है, तो अब ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, ऊपर बढ़ेगा नहीं क्योंकि y 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो माइनस का 4.5 और 0 ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये थोड़ा दिखेगा नहीं, गड़बड़ सा दिखेगा यहाँ पे, तो इसको मिटा दो। तो ये पॉइंट मेरा -4.5 हो गया। अब यहाँ पे y 0 है, ठीक है, तो ये -4.5 आप लिख लो यहाँ 0 है ना, क्योंकि y क्या है 0। तो आप कुछ भी देखोगे यहाँ पे आप देखेंगे y 0 है, ठीक है, तो ऊपर नहीं बढ़ा के चलो y 1 भी होता, y 2 भी होता, ठीक है, y अगर मेरा यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, या y -2 भी होता, अगर y -2 होता तो यहाँ होता, y +2 होता तो यहाँ होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जहां भी y होगा, बट आएगी लाइन बिल्कुल सीधी की सीधी ही, ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस लाइन को बोल सकते हैं, इस लाइन का नाम है 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू, ये आगे आप और अभी सीखेंगे। ये बस इसका एक बेसिक सा है जो आपने भी चैप्टर पढ़ा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसका बेसिक पार्ट आपने कवर किया है, इसको हम आगे अभी बड़ी क्लासेस में और सीखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हम अपना ये चैप्टर सक्सेसफुली फिनिश कर चुके हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस